तो अंक ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 आखिर कैसा रहने वाला है? द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण बताता है कि ये साल दिग्गजों का टकराव होने वाला है। मतलब एक तरफ तो आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा होगी और दूसरी तरफ भारी रुकावटें रास्ता रोकेंगी। चलिए आज इसी कॉस्मिक खींचतान को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है और इससे कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का है। हम सबसे पहले 2026 की मेन एनर्जी को समझेंगे, फिर उन 3 खास समूहों को देखेंगे जो इस टकराव के बिल्कुल सेंटर में होंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस पूरी एनर्जी के साथ तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले खंड के साथ शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि 2026 को दिग्गजों का टकराव कहा ही क्यों जा रहा है। देखिए 2026 में 2 बहुत ही अलग और ताकतवर ऊर्जाएं आमने सामने आ रही हैं। एक तरफ है साल का यूनिवर्सल अंक 1, जिसकी एनर्जी कहती है तेजी से आगे बढ़ो, कुछ नया शुरू करो, आजाद हो जाओ। और फिर दूसरी तरफ है शनि का अंक 8, जो एकदम से ब्रेक लगाता है और कहता है रुको, पहले पुराने हिसाब चुकता करो और नियमों में रहो। ये जो कोट यहां लिखा है ना, ये इस टकराव की फीलिंग को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। सोचकर देखिए, आप एक रेस में तेजी से दौड़ना चाहते हैं, पर किसी ने आपको एक भारी भरकम शीशे का कवच पहना दिया है। आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा तो है, पर हर कदम पर एक भारीपन है, एक रुकावट है। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इस संघर्ष का मकसद किसी को सजा देना नहीं है। नहीं, ये एक तरह का कॉस्मिक प्रेशर कुकर है जो हमारी कच्ची एम्बिशन को, हमारी महत्वाकांक्षा को परख कर उसे एक ऐसी ठोस और मजबूत शक्ति में बदलना चाहता है जो वक्त की कसौटी पे खरी उतर सके। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कॉस्मिक पुश पुल को, इस खींचतान को सबसे ज्यादा गहराई से कौन महसूस करेगा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक 3 ऐसे समूह हैं जो इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में रहेंगे। पहले वो लोग जिनकी जन्म तिथि महीने की 8, 17 या 26 है। दूसरे जिनकी 1, 10, 19 या 28 है। और तीसरे जिनकी 4, 13, 22 या 31 है। आइए एक एक करके इन तीनों समूहों की चुनौतियों और उनके सबक को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस समूह की जिन्हें ये स्रोत शनि की संतान कहता है। इन्हें शनि की संतान पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जीवन ही कड़ी मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। 2026 में शनि इनके सब्र का, इनकी सहन शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा। एक तरफ मन करेगा कि चलो कुछ नया, एक्साइटिंग शुरू करें, तो दूसरी तरफ पुराने रुके हुए काम और जिम्मेदारियां सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। इस समूह के लिए जो रुकावटें हैं वो कानूनी अड़चनों, जमीन जायदाद के विवादों या फिर बस एक ऐसी फीलिंग के रूप में आ सकती हैं जहां 100% मेहनत के बाद भी गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही। पर यहीं पर इसका सबक छुपा है। सबक ये है कि नए वेंचर्स में कूदने से पहले जो काम अभी हाथ में है उसे परफेक्ट करें। यह अपने अंदर झांकने और सारे हिसाब किताब बराबर करने का साल है। चलिए अब आते हैं दूसरे समूह पर। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी नेचुरल एनर्जी शनि के स्वभाव से बिल्कुल उल्टी है। अंक ज्योतिष में सूर्य यानी अंक 1 और शनि यानी अंक 8 को पारंपरिक दुश्मन माना जाता है। सूर्य है मैं, ईगो, लीडरशिप, आजादी। अब क्योंकि 2026 अंक 1 का साल है, तो इस समूह को जोर शोर से लगेगा कि यह मेरा साल है, मेरा टाइम है। लेकिन तभी शनि यानी अंक 8 एक दीवार की तरह इनके सामने खड़ा हो जाए। और इसका नतीजा क्या होगा? अथॉरिटी फिगर्स जैसे कि बॉस या घर के बड़े बुजुर्ग, उनसे टकराव होगा। जब भी ये लोग लीड करने की कोशिश करेंगे, सामने नियम कानून की दीवारें आ जाएंगी। तो फिर रास्ता क्या है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। स्रोत साफ कहता है कि शनि अहंकार से चलने वाली हर तरक्की का दरवाजा जोर से बंद कर देगा। असली लीडरशिप दूसरों की सेवा करने और सबको साथ लेकर चलने से ही आएगी। और अब आखिर में आता है तीसरा समूह। ये वो लोग हैं जो इस ब्रह्मांडीय संघर्ष का पूरा वजन अपने कंधों पर महसूस करने वाले हैं। देखिए, अंक 4 और अंक 8 दोनों ही शनि से बहुत गहराई से जुड़े हैं। ये अंक संघर्ष, निर्माण और इस दुनिया की जो ठोस हकीकत है उसे दर्शाते हैं। इसीलिए इस समूह के लोग इस साल के तनाव को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही लेवल पर एक भारी बोझ की तरह महसूस कर सकते हैं। तो इनके लिए परेशानियां कैसी दिख सकती हैं? बहुत ज्यादा शारीरिक थकावट या ये महसूस करना कि सारा काम हम ही कर रहे हैं पर कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा।
इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्ट्रक्चर। एक ठोस प्लान बनाकर चलना होगा। स्रोत की एक चेतावनी भी बड़ी दिलचस्प है। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो शनि आपके लिए एक बहुत मुश्किल प्लान बना देगा। तो ये तो बात हो गई चुनौतियों की, पर सवाल ये है कि क्या इस टकराव के असर को कम करने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है, जो सिर्फ इन 3 समूहों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। यहाँ 3 रणनीतियां दी गई हैं। पहली, अंकों को बैलेंस करें। अपने जीवन में बृहस्पति अंक 3 के ज्ञान या शुक्र अंक 6 की हार्मोनी की एनर्जी को शामिल करें, जैसे पीला रंग पहनकर या घर में फूल रखकर। दूसरा है शनिवार 8 का नियम। शनिवार जो शनि का दिन है, उस दिन बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस ना लें। इस दिन का इस्तेमाल साफ सफाई, पुराने कर्ज निपटाने और ऑर्गेनाइज होने के लिए करें। और तीसरा, साल की 1 एनर्जी का सम्मान करें। शनि की इन परीक्षाओं को डिसिप्लिन बनाने का एक मौका समझें। असल में संदेश बिल्कुल साफ है। शनि को जल्दबाजी पसंद नहीं है, उसे निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी पसंद है। तो जो भी काम धीरे धीरे लेकिन लगातार और ईमानदारी से किया जाएगा, उसका फल जरूर मिलेगा। आप जानते हैं, 2026 की ये सारी रुकावटें और परेशानियां असल में शनि का हमसे बस यही एक मौलिक सवाल पूछने का तरीका है। ये साल हमारी बुनियाद की मजबूती को परखेगा। और आखिर में ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम 2026 को कैसे देखेंगे। क्या ये सिर्फ परेशानियों और रुकावटों का एक साल होगा, या फिर ये हमारी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का एक गहरा मौका होगा? शायद इसका जवाब हमारे देखने के नजरिए में ही छिपा है।